अल्मोड़ा लोकसभा की समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 9 विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी योजना और विकास कार्यों का लेंगे फीडबैक। बैठक में सभी विधायक और आला अधिकारी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे सीएम धामी। ऋषिकेश में शाम 4 बजे होगी दोनों की मुलाकात। प्रदेश में चल रहे प्रोजेक्ट कार्यों पर होगी चर्चा। प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर सरकार का फोकस। अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिनिधि समूहों से सीएम ने किया सीधा संवाद। कहा, जन सुझाव बनेंगे राज्य के विकास के आधार। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र से गैंगस्टर सुनील राठी का गुर्गा गिरफ्तार। कारोबारी से मांगी थी 50 लाख की रंगदारी। आरोपी ने पूछताछ में किए कई खुलासे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर देहरादून से, जहां अल्मोड़ा लोकसभा की समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। अल्मोड़ा लोकसभा की 9 विधानसभाओं की बैठक लेंगे। विकास कार्यों और योजनाओं का फीडबैक सीएम पुष्कर सिंह धामी लेने वाले हैं। बैठक में सभी विधायक मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री आवास में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। तो अल्मोड़ा लोकसभा की समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। अल्मोड़ा लोकसभा की 9 विधानसभा की बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी लेने वाले हैं। विकास कार्यों और योजनाओं का भी फीडबैक लेंगे। इससे पहले भी सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी में 12 विधानसभाओं की बैठक ले चुके हैं और समीक्षा कर चुके हैं, जानकारी ले चुके हैं। और अब अल्मोड़ा लोकसभा की समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। अल्मोड़ा लोकसभा की 9 विधानसभा सीटों की विधानसभा की बैठक लेंगे। विकास कार्यों और योजनाओं का फीडबैक लेंगे। बैठक में सभी विधायक भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री आवास में सुबह 11 बजे ये बैठक रहेगी, जिसमें रिपोर्ट लिया जाएगा। विकास कार्यों और योजनाओं का फीडबैक भी लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, अल्मोड़ा लोकसभा की समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं, क्या कुछ खास रहेगा बैठक में? बिल्कुल वैष्णवी, कह सकते हैं कि अब पूरा फोकस को लेकर के है। यही वजह है कि पौड़ी लोकसभा की 12 विधानसभा सीटें थी, उसकी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने की थी। और आज मुख्यमंत्री अल्मोड़ा लोकसभा की जो 9 विधानसभाएं हैं उनकी आप समीक्षा करने वाले हैं, जहां पर बीजेपी के विधायक हैं। कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री फोकस कर रहे हैं कि कितने काम वहां पर हुए हैं, क्या कुछ विकास कार्य वहां पर किए जा रहे हैं और किस तरीके की योजनाओं का लाभ वहां पर आम लोगों को मिल रहा है, उसका फीडबैक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में कहीं ना कहीं जो तमाम विधायक हैं और क्षेत्र के जो स्थानीय विधायक खुद मौजूद रहते हैं, सही बात है कि अधिकारियों के साथ तालमेल बनाने की कोशिश होती है और असली तो अधिकारी त्वरित गति से जो है उन समस्याओं का निराकरण करें। प्रतिनिधि है, विधायक है, वो अपनी समस्या बता सकते हैं क्षेत्र में कि योजनाओं को लेकर के क्या कुछ परेशानी आ रही है, कितना विकास कार्य वहां पर अगर चल रहा है तो क्या कुछ उसकी प्रगति को लेकर के क्या कुछ रिपोर्ट है, तो सीधा तौर पर फीडबैक कहीं ना कहीं लिया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अल्मोड़ा लोकसभा की अगर हम खासतौर बात करें तो खुद मुख्यमंत्री की जो चंपावत विधानसभा है वो भी अल्मोड़ा में आती है। तो कह सकते हैं कि अपनी विधानसभा की समीक्षा आज मुख्यमंत्री करेंगे। उसके अलावा कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की विधानसभा जो है वो भी अल्मोड़ा में लोकसभा में आती है। तो निश्चित रूप से सरकार का पूरा फोकस कहीं ना कहीं अब यही है कि किस तरीके से जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के बीजेपी लगातार रणनीति और अपनी कोशिश है कि समीक्षा के दौरान कितना काम वहां पर हुआ है, किस तरीके की प्रगति वहां पर है। और महत्वपूर्ण बात यह कि 23 तारीख को सरकार को 1 साल का समय भी पूरा हो रहा है। तो कोशिश ये कि 1 साल की उपलब्धि जब जनता के बीच पर लेकर जाया जाएगा तो बताया जाएगा कि कितना काम जो है इन विधानसभाओं क्षेत्रों में हुआ है, क्या कुछ उपलब्धियां जो है विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य से रही है, कितना योजना का लाभ जो उन क्षेत्रों को मिला है, मुख्यमंत्री की जो घोषणा उन क्षेत्रों में की गई है उसकी क्या कुछ प्रगति है। महत्वपूर्ण बैठक जी बिल्कुल आकाश, लगातार हम देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बैठकें ले रहे हैं। इससे पहले भी पौड़ी में उन्होंने 12 विधानसभाओं की समीक्षा की और कई तरह के फीडबैक भी आए, और आज अल्मोड़ा लोकसभा की भी समीक्षा करेंगे। किस तरीके के फीडबैक सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल फीडबैक की अगर हम खासकर बात करें, जब पौड़ी की समीक्षा की थी मुख्यमंत्री ने तो तमाम जो फीडबैक है वो मुख्यमंत्री ने लिया था कि कितना काम वहां पर हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन फीडबैकों के आधार पर मुख्यमंत्री ने ये भी तय किया था कि जो अधिकारी 5-5 साल तक एक ही जगह पर तैनात हैं, तो ऐसे में उनको जो है स्थानांतरण किया जाएगा।
क्योंकि कोशिश ये रहती है कि एक तरीके से जो अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर लगातार विधायक सवाल उठाते रहे हैं कि अधिकारी कहीं ना कहीं काम को करने में जो उस तरीके की त्वरित जाति नहीं दिखाते हैं जिस तरीके की दिखानी चाहिए, और ऐसे में खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को और आम जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो डिलीवरी है योजनाओं की या फिर जो रिस्पॉन्स है वो उस तरीके से नहीं मिल पाता है। तो उस समय मुख्यमंत्री ने भी ये निर्देश दिए थे कि जो अधिकारी 5-5 साल तक एक जगह पर तैनात है उनका स्थानांतरण किया जाएगा। साथ ही साथ जो तमाम निस्तारण है योजनाओं का उसको जल्द से जल्द किया जाए, विकास कार्य को जब पूरा किया जाए। तो उसी के आधार पर कह सकते हैं फीडबैक कहीं ना कहीं मिला था, और अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री जो आज अल्मोड़ा की लोकसभा की समीक्षा करेंगे, तो सही बात है कि कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी कि जो काम होने चाहिए थे उन कामों का क्या कुछ विकास कार्य हो रहे हैं, क्या कुछ उसकी जो है प्रगति है। बिल्कुल आकाश, लगातार हम देखें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने राज्य में काफी सक्रिय है। चौपाल लगाने के भी निर्देश उन्होंने दिए, कैबिनेट मंत्रियों को खुद भी उन्होंने चौपाल लगाई है, और इसके बाद में कई विधानसभाओं लोकसभाओं की मतलब समीक्षा भी कर रहे हैं वो, और बैठकें कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। तो किस तरीके से काम किया जा रहा है, जो वो दिशा निर्देश बार बार दे रहे हैं अधिकारियों को और मंत्रियों को, तो उनके जो निर्देश है उनका कितना पालन अभी तक राज्य में हो रहा है? देखिए, कोशिश है ये कि अधिकारी जो है चौपाल लगाएं, मंत्री चौपाल लगाएं, इससे सीधे तौर मकसद ये है कि जनता के बीच में ज्यादा जुड़ाव है। और यही वजह है कि बीजेपी के जो आलाकमान है वो भी काफी कह रहा है कि जिस तरह चुनाव नजदीक है तो ऐसे कोशिश ये रहेगी कि जनता के बीच में अगर मंत्री विधायक खुद मुख्यमंत्री रहते हैं तो सही बात है कि कहीं ना कहीं एक जनता के बीच में अच्छा संदेश जाता है, और उसी संदेश को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसके तौर पर कहा गया है कि विधायक जो है मंत्री चौपाल लगाएंगे। चौपाल में कहीं ना कहीं कई मंत्री गए भी हैं जिन्होंने चौपाल लगाई है, लोगों से मुलाकात की है। ऐसे में आगे आने वाले समय में बीजेपी संगठन भी कार्यक्रम बना रहा है कि किस तरीके से जो है किन क्षेत्रों में चौपाल लगाई जाएगी, और उस चौपाल में क्या कुछ एक तरीके से आम जनता के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात का समय रखा गया हो, रात्रि प्रवास की व्यवस्था की गई है। ये तमाम चीजें हैं। अधिकारियों से भी अपील की जा रही है कि अधिकारी भी अधिकारी जाएं, और एक तरीके से अगर फील्ड में जाएंगे तो सही बात है कि नहीं एक फील्ड की जो रिपोर्ट है वो अलग से ही पता चलती है, और ऐसे में क्या कुछ योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये तमाम चीजें हैं। तो कह सकते हैं कि कोशिश सरकार, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है जनता के बीच में बनाई जाए, आने वाले टाइम में भी कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो इस तरीके से मिल सके। बिल्कुल आकाश, हम देखें तो चुनावी मोड में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर अनेक समूहों से मुलाकात की। सीएम आवास पर कृषि, बागवानी, उद्योग, व्यापार आदि समूह के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, जिनसे उत्तराखंड को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की बात कही गई। सीएम धामी ने सभी प्रतिनिधियों से चर्चा करके उनके सुझाव जाने, साथ ही प्राप्त हुए सुझावों को आगामी बजट में जोड़ने के संकेत दिए। सीएम धामी ने कहा कि हम सबको मिलकर उत्तराखंड को सशक्त राज्य बनाना है। 21वीं सदी का तीसरे दशक को उत्तराखंड दशक बनाना है। थराली रामलीला मैदान में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें थराली विधानसभा से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने शिरकत की। इस दौरान भूपाल राम टमटा में थराली विधानसभा की जनता को होली की बधाई देते हुए होली के पर्व को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय लोक गायकों के होली के गीतों पर बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा समेत भाजपा कार्यकर्ता थिरकते भी नजर आए। वहीं विधायक टमटा ने कार्यकर्ताओं संग चांचुरी नृत्य में सम्मिलित होकर परंपरागत लोक संस्कृति के माध्यम से भाईचारे और आपसी प्रेम से रंगों के पर्व को बनाने का संदेश भी दिया। इस कार्यक्रम में भाजपा मंडल के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। का त्योहार, सौहार्द का त्योहार, मिलन का त्योहार, और आज थराली मंडल में ये जो होली मिलन का समारोह रखा गया था, निश्चित रूप से ये एकता के सूत्र में बांधने का, हम सब लोगों के आपस में प्रेम भाव को आगे बढ़ाने का त्योहार है। पूरे क्षेत्र के लोग जो आए हैं, मैं सबको रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और पूरे थराली से आज अपने पूरे प्रदेशवासियों को और पूरे देशवासियों को होली के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा का दौरा किया, जहां उन्होंने शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही विकास भवन में आयोजित उत्तराखंड जनजातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में जनजाति के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री ने थारू जनजाति की महिलाओं और पुरुषों के साथ थारू होली के नृत्य में भी भाग लिया। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनजातियों के उत्थान के लिए प्रयासरत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सपत्नी चंपावत के बनबसा पहुंचे और रामलीला मंच हाई स्कूल गुदमी में आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम स्थल पर सीएम धामी और उनकी पत्नी का भव्य स्वागत किया गया। सीएम धामी ने होली गायन कलाकारों के साथ नृत्य किया। इसके बाद सीएम टनकपुर के गांधी मैदान में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने सभी राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। सभी को बधाई देता हूं। मां पूर्णागिरी की कृपा से, भोलजू देवता की कृपा से हमारा राज्य, हमारा ये चंपावत जनपद आदर्श बनेगा, उत्तराखंड आदर्श बनेगा और हम सब मिलकर उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उसको प्राप्त। सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां महिला दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह चल रहा है। तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। उठो उठो और अपने अस्तित्व को संभालो, उठो और अपने अस्तित्व को संभालो। केवल एक दिन के लिए नहीं, केवल एक दिन के लिए नहीं, हर दिन के लिए तुम खास हो, तुम खास हो। मैं मातृशक्ति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मातृशक्ति और महिलाएं वो हर क्षेत्र में, आज कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है जहाँ मातृशक्ति पीछे हो। और उन्होंने अगर कुछ ठान लिया, संकल्प ले लिया, तो कोई आगे बढ़ने से उनको रोक भी नहीं पाया है। यदि हाथ में लेखनी ले लें तो वो वेद की ऋचाएं बन जाती हैं और रच देती हैं, और तलवार ले लें तो धरा को, जो धरा का मानचित्र है, उसे भी बदल देती है। मातृशक्ति के अंदर हमारी इतनी ताकत है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ भी नारी की पूजा होती है या जहाँ उनका वास होता है, वहाँ स्वयं भगवान भी जो है विचरण करते हैं, भगवान भी वहाँ पर अपना वास बनाते हैं। यही कारण है कि आज हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति में नारी को हमेशा एक ऊपर का दर्जा, देवी का दर्जा प्राप्त है। और वेदों में भी महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा है कि सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा देने का काम करे। वो चाहे जिस रूप में हो, माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, हर रूप में नारी ने हमेशा देश को दिशा देने का काम किया है। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां वो पीछे हों, और हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, लगातार अपनी भूमिका को आगे बढ़ा रही हूँ। आज चाहे घर हो, युद्ध का मैदान हो, या समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, सिनेमा हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, कृषि और शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर जगह महिलाओं ने, मातृशक्ति ने अपने आप को साबित किया है, अपने आप को दिखाया है कि उनको जो भी भूमिका मिलेगी, हर भूमिका में उन्होंने अपने आप को साबित करने का काम किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के दुर्गम गांव-गांव में हमारी जो मातृशक्ति है, वो आजीविका के क्षेत्र में
अनेकों कार्यों को अंजाम दे रही हैं, चाहे वो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर हो या कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जहां एक और गति मिल रही है, एक और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, वहीं मैं अनेकों स्थानों पर गया हूं और अनेकों स्थानों पर मैंने देखा है कि जो हमारी मातृशक्ति के विभिन्न प्रकार के चलने वाले समूह हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उनके माध्यम से जहां वो स्वयं का रोजगार बना रही हैं, स्वयं का रोजगार खड़ा कर रही हैं, वहीं अनेकों लोगों को भी अपने रोजगार से, उस स्वरोजगार से जोड़ने का काम बहुत सफलतापूर्वक कर रही हैं। पिछले दिनों मैं अल्मोड़ा के हवालबाग में 2 साल से लगातार मैं जा रहा हूं और रेखा जी भी साथ में रहती हैं, और 1 साल में वहां पर मातृशक्ति ने एकदम से उस इनक्यूबेटर्स के माध्यम से जो ऋण लेकर अपना काम कर रहे हैं हमारी मातृशक्ति और बहुत सारे स्टार्टअप के समूह, उन्होंने 1 साल पहले उनकी 6 करोड़ का ऋण टोटल वहां पर जितने भी स्वयं सहायता समूह या स्टार्टअप या अन्य जो कुटीर उद्योग चला रहे हैं, 6 करोड़ का ऋण लिया था 2021 में। और मैं 1 साल बाद जब मैं वहां पर गया तो मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि 1 साल के अंदर 3 गुने की वृद्धि करी है और 20 करोड़ से भी ज्यादा ऋण लेकर अपना काम कर रही हैं। और एक जगह पर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब उन्होंने हिलांस और हमारा जो हिमाद्री के जो ब्रांड के जरिए वो अपना उत्पाद बाजार में लाती हैं, बाजार में बेचने का काम करती हैं, तो बहुत खुश होकर मेरा हाथ पकड़ के कहने लगी कि चलिए अंदर आइए, अंदर आइए। मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझे बहुत सारा जो है अपना पैकेट वगैरह दिया, तो मैंने कहा इतना पैकेट दे रही हैं, लग रहा है बहुत कमाई हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, 1 साल में हमने 27 लाख रुपए कमाए उस पूरे समूह ने। तो ये अनेकों ऐसी सफलता की कहानियां हैं। और अच्छा ये भी लगा मुझे कि जो कोरोना महामारी के दौरान जब ये बहुत सारा उत्पाद बनाया तो वो बिक नहीं पाया, कच्चा सामान जो आया था वो खराब हो रहा था, तो ऐसे समय में हम लोगों ने 119 करोड़ रुपया इन स्वयं सहायता समूह को पैकेज के रूप में, सहायता के रूप में हमने प्रदान किया था। तो बहुत जगह पर उन्होंने हमको बोला कि आप लोगों ने जो हमको 2021 में जो पैकेज दिया था, उस पैकेज के कारण से हमको बहुत आसानी हुई, नहीं तो हमको परेशानी हो जाती। तो जगह जगह पर मैं जहाँ भी स्टॉलों के अंदर जाता हूँ, अभी राष्ट्रपति जी जब आई थी तो राष्ट्रपति जी के सामने भी उन्होंने बोला, देहरादून में दून स्कूल में जो उनका स्टॉल लगा था, बोले कि आप लोगों ने उस समय जो हमारी सहायता करी उसके कारण से हमको बड़ा लाभ हुआ। तो ऐसे आज महिलाओं के पास जो है कौशल की, उद्यम की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब यही कौशल और यही जो आपका उद्यम है, उनके और उनके परिवारों के साथ साथ आर्थिकी को भी एक नई शक्ति प्रदान कर रहा है। और पहले के समय में देखिए, महिलाओं के पास, खासकर गरीब महिलाओं के पास बैंक के खाते नहीं होते थे। नहीं होते थे ना? होते थे क्या? नहीं होते थे। 2014 से पहले होते थे। मोदी जी के बनने के बाद बैंक में खाते खुले। इस कारण से आज जो आर्थिक रूप से जो आत्मनिर्भर नहीं थी हमारी मातृशक्ति, उन सभी को ये मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश भर में करीब 23 करोड़ महिलाओं को जनधन खातों के जरिए बैंकों के खातों से अभी तक जोड़ा जा चुका है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में उनका विशेष फोकस रहा है कि मातृशक्ति आगे आए और उनको बढ़ाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। आज चाहे वो वित्तीय समावेश हो, सामाजिक सुरक्षा हो, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास, शिक्षा, उद्यमिता तक हमारी नारी शक्ति जो भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। ये प्रयास आने वाले समय में और भी अधिक उत्साह के साथ
माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नया बजट आया है, इस वर्ष का आम बजट, उस बजट में भी मातृशक्ति को हमेशा प्रमुख स्थान देकर उनको आगे बढ़ाने का प्रावधान इस आम बजट में भी किया गया है। आज उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, शौचालयों का निर्माण, ये सभी कार्य इसके उदाहरण हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस प्रकार से चाहे आज कोई क्षेत्र हो, चाहे आज वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मातृशक्ति को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाकर उनको उनके पैरों पर खड़ा करने का काम तेजी से हुआ है। हमने भी आज सरकारी नौकरियों में आप सभी को 30% आरक्षण का संपूर्ण लाभ देने के लिए तेज गति से काम किया है। उससे आप हमारी प्रतिबद्धता भी समझ सकते हैं। अभी देहरादून में एक घटना हुई है जो बड़ी दुखद है कि एक हफ्ते पहले जिस प्रकार से हमारी बुजुर्ग मातृशक्ति को जिस प्रकार से हत्या की गई है, मैं पुलिस के विभाग के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि एक हफ्ते के अंदर इसका खुलासा होना चाहिए, एक हफ्ते के अंदर उसका पता होना चाहिए। अन्यथा निश्चित रूप से जो लोग भी वो जिम्मेदार होंगे, उनकी जिम्मेदारियों को हम तय करने का काम भी करेंगे। आज प्रदेश की समस्त माताओं और बहनों के अथक परिश्रम से जहां एक और आर्थिक रूप से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया गया है, वहीं देवभूमि की सभ्यता और संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम, जीवंत रखने का काम लगातार हो रहा है। मैं अपनी सभी बहनों से कहना चाहता हूं, हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए, अपनी मातृशक्ति की शुभकामनाएं चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए और आपका समर्थन भी चाहिए। तो निश्चित रूप से फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।